जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आई हूं जिसके बारे में ज्योतिष की दुनिया में भी बहुत सारे मिथ हैं और ये मिथ आज मैं आपके जीवन में दूर करूंगी। ये जो डाउट्स हैं जिनको हम कहते हैं संशय, ये सारे मैं आपके पास धीरे धीरे करके एक एक विषय लेके आऊंगी और इनको दूर करूंगी। आज मैंने जो विषय लिया है वो लिया है चंद्रमा का। चंद्रमा जो आपके जीवन में लिक्विड मनी के कारक है, चंद्रमा जो आपके जीवन में मां के सुख के कारक है, चंद्रमा जो आपके जीवन में मन के सुख के कारक है और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इन तीनों सुखों को ना चाहता हो। जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में चाह होती है, चाहे वो कितना भी पैतृक संपत्ति का मालिक हो, कितनी भी प्रॉपर्टी हो, पर हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास लिक्विड मनी जरूर होना चाहिए। जो रेगुलर इनकम है वो जरूर होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो तो आपकी पैतृक संपत्ति या आपकी प्रॉपर्टी कब तक काम आएगी। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, चाहे वो 80 साल का भी हो गया हो, वो भी चाहता है कि उसके सिर पे माँ का सुख हो। उसकी माँ भले 100 साल की हो, 101 साल की, 102 साल की हो, लेकिन अगर उसके सिर पे माँ का साया है तो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है, क्योंकि माँ के सुख से बड़ा इस दुनिया में कोई सुख नहीं है। फिर हम तीसरे सुख की बात करेंगे। तीसरा सुख मन का सुख। ये इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके जीवन में सांसें। अगर आपके पास अरबों की जायदाद है पर आपके घर में सुख शांति नहीं है, मन का सुकून नहीं है, तो वो अरबों की जो जायदाद है वह भी किसी काम की नहीं है। तो चंद्रमा जो है वो आपके जीवन में ये तीनों सुखों को देने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका कब उपाय करना है, कब इसको शांत करना है, जिसके बारे में बहुत सारे मिथ हैं और इस वीडियो के द्वारा आपको सारे मिथ क्लियर हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि चंद्रमा कब शुभ होते हैं, कब अशुभ होते हैं और कब इनका दान करना है, कब इनको मजबूत करना है। चंद्रमा के दो तरह के उपाय होते हैं। एक, दान करके हम उनको शांत करते हैं, दूसरा हम उनको मजबूत करते हैं। तो आपको शांत कब करना है? जब आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच के हों। जैसे जिसकी भी वृश्चिक राशि होगी उनकी कुंडली में चंद्रमा नीच के होंगे, तब ऐसी कंडीशन में आपको चंद्रमा को शांत करना है। फिर चंद्रमा 6th, 8th या 12th हाउस के लॉर्ड हो, स्वामी हो, बैठे कहीं पे भी हो, पर अगर वो इन तीन स्थान के स्वामी है, आपको चार्ट में दिखाया जा रहा है कि 6th, 8th और 12th हाउस कौन से होते हैं। 6th हाउस जो होता है वो रोग का होता है, आपके लोन का होता है कि आपके जीवन में कितना लोन चढ़ेगा। इसके अलावा आपके जीवन में कौन कौन सी बीमारियां होंगी, हम 6th हाउस से देखते हैं। फिर हम बात करेंगे 8th हाउस की। 8th हाउस वो हाउस है जिससे हम मृत्यु देखते हैं, तो ये भी अशुभ स्थान माना गया है। फिर हम बात करेंगे 12th हाउस की। 12th हाउस है आपके जीवन में कोर्ट कचहरी, अदालतें, हॉस्पिटल का खर्चा, दूसरे तरीके की हानि, ये सारी चीजें हम 12th हाउस से देखते हैं। और भी बहुत सारी चीजें इन तीनों घर से देखते हैं, पर मेन जो बात अभी हम मुद्दे की कर रहे हैं वो इन तीन हाउस से मेनली हम ये देखते हैं। तो ये तीनों स्थान शुभ स्थान है। जब इनके स्वामी होकर चंद्रमा कहीं पे भी बैठेंगे तो आपको कष्ट दे सकते हैं। तब ऐसी स्थिति में आपको चंद्रमा को शांत करना है, चंद्रमा से संबंधित चीजों का दान करना है। जैसे चंद्रमा से संबंधित चीजें कौन कौन सी हैं? जितनी भी सफेद चीजें हैं वो चंद्रमा को बिलोंग करती हैं, जैसे दूध, चावल, चांदी। तो आप सोमवार के दिन इन तीनों चीजों का आप दान कर सकते हैं। जिस रूप में करना चाहें उस रूप में आप दान कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ मेन मुद्दा ये नहीं है कि क्या उपाय करना चाहिए, मेन मुद्दा ये है कि कब हमें उसका दान करना है और कब हमें उसका उपयोग करना है। तो यहाँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी मैं कि कब उपयोग करना है। अब हम बात करेंगे चंद्रमा को कब मजबूत करना है। मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा बाल्य अवस्था में है। जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं उनको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। चंद्रमा अगर बाल्य अवस्था में है, मतलब वो 0 से लेके 6 डिग्री तक है या 8 डिग्री तक है, तो वो बाल्य अवस्था में, तब उनमें पावर नहीं है, हमें उनका पावर बढ़ाना है। तो आपको उसको मजबूत करना है। अब काफी सारे ज्योतिषी हैं जो ये कहते हैं कि चंद्रमा अगर 6th, 8th या 12th हाउस में जाकर बैठ जाए। अब आप अंतर समझिए, अभी हमने जो बात की थी वो की थी 6th, 8th और 12th हाउस के लॉर्ड हो, स्वामी हो, और वो कहीं पे भी जाके बैठ जाए, तब हम चंद्रमा को शांत करेंगे। लेकिन अब बात आ रही है किसी भी स्थान के स्वामी होके अगर चंद्रमा
6, 8, 12 में, खासतौर पे केंद्र या त्रिकोण के 1, 4, 7, 10 और 5 और 9। आप वापस से सुनिए, 1, 4, 7, 10, 5 और 9। ये आपको चार्ट में दिख रहा है ना, जहां जो डिजिट लिखी हुई है आप उसको घर मानेंगे। तो अगर इन घर के स्वामी होके चंद्रमा 6, 8 या 12 में बैठ जाए, तब आपको चंद्रमा को मजबूत करना है। अब इस विषय में मेरी कई ज्योतिषियों से चर्चा हो चुकी है। अगर मैं कहूं बहस हो चुकी है तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ज्योतिषी ये मानते हैं कि अगर 6, 8, 12 में चंद्रमा है तो हमें उसको शांत करना चाहिए। और मैं ऐसा कहती हूँ कि नहीं, अगर चंद्रमा शुभ स्थानों के स्वामी होके, केंद्र या त्रिकोण के स्वामी होके 1, 4, 7, 10 या 5 या 9 के स्वामी होके 6, 8, 12 में बैठे हैं, तब आपको चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए। उसके पीछे का एक छोटा सा आपको लॉजिक बताना चाहूंगी और आपको उससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए आपका कोई परम मित्र है, मान लीजिए आपकी माँ है ना, वो आपके दिल का सुकून है, आपका आशीर्वाद है, आपके लिए एक सुरक्षा कवच है, और वो 4th हाउस की लॉर्ड है। क्यों? माँ का स्थान है, वो मन के सुकून का स्थान है। और उनको कोई उठा के, कोई दुश्मन उठा के ले जाए और अपने घर में रख ले, हाथ पैर बांध के किडनैप कर ले, तब आप ऐसी स्थिति में क्या करोगे? ये मेरा प्रश्न है आपसे। आप क्या करोगे? आप अपना एड़ी चोटी का जोर लगाओगे ताकि वो जो वहां बंधी हुई पड़ी है उसको मुक्त करवाने के लिए। एग्जैक्टली ऐसा ही करोगे, और करना भी चाहिए। तो बस यही बात है, जब चंद्रमा शुभ स्थानों के स्वामी होके 6, 8, 12 में चले जाते हैं तो उनकी दशा भी यही होती है कि है तो वो आपके सुख के कारक, लेकिन उनको हाथ पैर बांध के दुश्मन के स्थान पे या मृत्यु के स्थान पे पटक दिया है। अब आपको उनको फ्री करवाना है। उनको मजबूत करेंगे तभी वो फ्री होंगे। उनके पास आप ऐसा हथियार दो, उनको एक ऐसी ताकत दो जिससे वो फ्री हो पाए, तो हम उनको मजबूत करेंगे। ये फंडा मुझे ऐसा लगता है सबको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब आज के बाद अगर आप किसी को अपनी कुंडली दिखाओ और ऐसे योग बन रहे हो, तो आप किसी ज्योतिषी की बात मत मानना, आप उसको मजबूत करने के ही उपाय करना। क्योंकि आप किसी के पास भी जाओगे तो हो सकता है कोई बहुत अच्छा समझदार हो जिसने अपना खुद का भी लॉजिक लगाया हो, तो वो आपसे कहेगा चंद्रमा मजबूत करना है। अदरवाइज 80% जो ज्योतिषी हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ अगर चंद्रमा आके बैठ गए हैं तो आपको इनको शांत करना है, इनकी चीजें दान करना है। और अगर आप ऐसा करोगे तो वो सुख जो आप चाह रहे थे चंद्रमा से, वो आपको कभी नहीं देगा। तो आपको चंद्रमा को मजबूत करने के उपाय करने हैं, और जैसे ही आप ये उपाय करोगे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। चंद्रमा अगर केमद्रुम योग में है, केमद्रुम योग अर्थात चंद्रमा के आगे और पीछे अगर पाप ग्रह है, मान लीजिए चंद्रमा 4th हाउस में बैठे हैं और 3rd और 5th हाउस में पाप ग्रह हैं, तब भी वह केमद्रुम योग में आ जाते हैं और अपना अच्छा फल देने में सक्षम नहीं होते। ऐसी स्थिति में भी आपको चंद्रमा मजबूत करने के उपाय करने हैं। ठीक है। चंद्रमा अगर राहु शनि से ग्रसित है और आपको दिख रहा है कि चंद्रमा शुभ स्थानों के स्वामी है और शुभ स्थानों में ही बैठे हैं और राहु और शनि से ग्रसित हैं, ग्रहण योग लग रहा है, विष योग लग रहा है, तब भी आपको चंद्रमा को पावर देना है। क्योंकि जो ग्रह आपके लिए शुभ फलदायी है वो हर कंडीशन में शुभ फलदायी है जब तक वो नीच का ना हो। समझ गए आप? तो आपको उसको शुभ फल देने वाला ही बनाना है, उसको पावर देना ही देना है। अब हम क्या करें कि चंद्रमा पावरफुल हो जाए? तो बहुत जल्दी शरद पूर्णिमा आने वाली है। उस दिन को अगर आप कोई जो उपाय होते हैं उसका भी आगे वीडियो आएगा। वो थोड़ा लंबा उपाय है, 5 या 7 मिनट का उपाय तो है ही, उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा। अगर उस दिन आपने ये उपाय कर लिया तो जितने भी मानसिक रोगी हैं, जिनको डिप्रेशन हो गया है, जो बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट की तरफ चले जाते हैं, जो लोग किसी पे बिलीव नहीं करते, ऐसी जिनके साथ मनोदशा है, उनके लिए शरद पूर्णिमा साल भर का एक ऐसा दिन है जिस दिन आप वो उपाय करके अपने मन को बहुत मजबूत कर सकते हैं। तो शरद पूर्णिमा का उपाय आप जरूर करें। अगला वीडियो आपके पास वो पहुंचेगा और करने से आपको जो लाभ मिलेगा वो अवर्णनीय है। जरूर 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 करें वो उपाय। और इसके अलावा जिनको भी मानसिक परेशानी है ना, बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, उनको भी वो उपाय करना है। सेकेंड थिंग, जिनके जीवन में लिक्विड मनी नहीं टिकता, जिनके जीवन में मन का सुकून बहुत कम है, उनको भी चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। अब चंद्रमा को मजबूत करने के मैं बेसिक उपाय आपको बता रही हूँ जो आपने पहले भी शायद सुन रखे हो, लेकिन आज मैं फिर से बता रही हूँ। पहला उपाय, आप अपनी माँ का जितना ध्यान रख सकते हैं उतना ध्यान रखें। अगर आपके जीवन में
दुर्भाग्यवश मां नहीं है। 100 में से 2 लोग हो सकते हैं जिनके जीवन में मां ना हो आज। तो मां जैसी कोई औरत जो मां की उम्र की हो, जिसको देख के आपको मां का फील आता हो, आप उनका ध्यान रखें, उनकी सेवा करें, उनकी केयर करें, उनका मान सम्मान करें, उनके पैर छुएं। और सेकंड थिंग, अगर चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठ गए हैं, तब ऐसी स्थिति में केमद्रुम योग में आ गए हैं, तब ऐसी स्थिति में विष योग में आ गए हैं, तब आपको अपनी मां की पहनी हुई चांदी को गलवा के या तुड़वा के एक छोटा सा चंद्रमा बनवाना है और चंद्रमा के ऊपर बीच में एक बसरा का मोती लगवाना है। उस बसरे के मोती का एक लॉकेट बनवा के आपको अपने गले में धारण करना है। मां है आपकी, मां के हाथ से शुक्ल पक्ष के सोमवार को रात को चंद्रमा की रोशनी में जाइए और वहां जाके आप इसको धारण कीजिए। तो ये आपके जीवन में सर्वोत्तम फल देने वाला होगा। और मां का ध्यान जरूर जरूर रखिए, ये उपाय कीजिए और अपने फंडे जरूर क्लियर कीजिए। ज्योतिष बहुत अच्छा विषय है, अगर इसको आप सही तरीके से सीखेंगे, सही तरीके से समझेंगे, सही तरीके से उपाय करेंगे तो इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। ज्योतिष जो है वो आंख है, नजर है, दृष्टि है, आपको दिखाती है कि आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है। और अगर आप उसको देख के सावधानी रखते हो, उन गड्ढों से, उन परेशानियों से बचने का प्रयास करते हैं, बस यही काम ज्योतिष का है। आप ज्योतिष को अपने जीवन में इस तरीके से उतारिए कि वो आपके लिए एक अच्छा मार्गदर्शन बने। जय जिनेंद्र।